हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 16। इसका हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। मतलब जिन संख्याओं में दशमलव लगा होता है उनका हम वर्गमूल कैसे निकालें। देखो, जैसे ये वाली हमें संख्या दे रखी है 45.876। तो इस प्रकार की दशमलव संख्या का वर्गमूल हमें कैसे निकालना। देखो, पहले तो हमें जोड़े बनाने हैं, और जोड़े कहाँ से शुरू करने हैं हमें? इधर से, दशमलव वाले भाग से। ये दशमलव वाले भाग का इधर वाला जो हिस्सा होता है ये दशमलव हिस्सा होता है, और ये जो इधर वाला हिस्सा होता है ये पूर्णांक हिस्सा होता है। हमें इन्हीं के जोड़े बनाने हैं, यानी दशमलव वाले भाग से इस तरफ चलना है जोड़े बनाते हुए, और इस तरफ चलना है जोड़े बनाते हुए। जैसे 45.876, जब हम इस डायरेक्शन में जोड़े बनाते हुए चलेंगे तो ये बन गया, एक ही जोड़ा बना। जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पहला जोड़ा 87, दूसरा जोड़ा खाली 6 बच रहा था, 6 के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जोड़े बन जाते हैं। ये सबसे पहला काम है, किसी भी दशमलव संख्या में हमें जोड़े कैसे बनाने हैं। इसी प्रकार मैं आपको दूसरी एक संख्या लेकर दिखाता हूँ, 125.831, ये है मान लो। तो हमें जोड़े बनाने हैं, तो पहले यहाँ पर 25 का बनाएंगे इस डायरेक्शन में, पहले इधर से शुरू करेंगे, और एक अकेला बच गया तो अकेला ही रहेगा, उधर कहीं 0 नहीं लग सकती। जब इधर चलेंगे तो 83 बन गया, और एक को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हम लास्ट में 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से जोड़े बन जाते हैं। सबसे पहले तो जोड़े बनाने हमको आने चाहिए। अब देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे इन संख्याओं का। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिखाया गया है किसका, ये 2.7225 का। क्या है हमारे पास, 2.7225 जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर ये अकेला है, और इधर 1 और 2, ये 2 जोड़े बन गए हमारे पास। चलिए अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले दशमलव से इधर जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या है, 2 है। हमें ऐसी संख्या सोचनी है अपने मन में जिसका वर्ग यानी जिसको खुद से गुना करने पर 2 से ज़्यादा ना आए। तो ऐसे तो एक ही है, एक एकम एक, क्योंकि एक के अलावा क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एक यहाँ लिया, यहाँ एक आ गया। अब 1 दशमलव, एक बार में हम जोड़ा उतार लेते हैं। जैसे ही दशमलव के बाद का जोड़ा उतारा, वैसे ही यहाँ दशमलव ऊपर आंसर में लग जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों चीज़ है इनको ऐड करेंगे, ये 2 आ गया। अब 2 के साथ हमें संख्या लगानी है। जैसे 2 के साथ हमने 1 लगाया तो 1 से ही गुना करेंगे, 2 के साथ हमने 2 लगाया तो 2 से गुना करेंगे, 2 के साथ 3 लगाया तो 3 से गुना करेंगे। और गुना करके जैसे 69 आया, हमें तो अभी दशमलव में सोचो, हमें तो 172 देखना है। तो 172 से वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो जैसे 26 के यहाँ पर अगर हमने 6 लगा दिया 2 के साथ, तो 6 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये आ गया 156। चलो अभी तो कम है, 27 भी देख लो। तो 7 7 दूनी 14 और 4 18, 189 तो 172 से ज़्यादा आ गया। तो कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो यहाँ पर 6, इधर 6, और 6 को गुणा कर देंगे 6 से, तो 156। तो 156 को माइनस करो भाई, माइनस करेंगे तो 12 में 6 गए 6, और 6 में से 5 गए 1। फिर से ऊपर का आगे का जोड़ा उतार लिया हमने। अब ये जो 26 था, इस 26 में ये वाला 6, ये जो 26 पॉइंट आया है, 26 में ये 6 हम दोबारा ऐड करके अगले पॉइंट पर लिख देंगे। अब वही काम फिर से हमें करना है। अगर 32 के साथ आप 1 लगाओगे तो 1 से ही गुना करनी पड़ेगी। हमें तो 1625 चाहिए। तो देखो 32 के साथ अगर 5 लगाएंगे, 5 को लगाने को आखिर में 5 आ रहा, तो 5 से ही लगाना चाहेगा। तो 5 से आप इसको गुना करोगे तो 1625 ही हमारा आने वाला है, और ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किस पे गया, 5 पर। तो यहाँ 5 लगाया, यहाँ भी 5 लगाया, तो आंसर आ गया, वर्गमूल आ गया 1.65। तो इस तरह से हम किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए और एक प्रैक्टिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारी ये 0.9। तो 0.9 इसके जोड़े बनाएंगे, इधर एक, इधर तो अकेली संख्या का बन जाता है, इधर को तो जाओगे तो ये 90 बन गया, और ये 3 दशमलव स्थान तक हमें निकालना है। तो देखो 0 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें पॉइंट के बाद का उतारना पड़ेगा डायरेक्ट, यानी हमें डायरेक्ट यही वाला जोड़ा देखना पड़ा, और ये पॉइंट के बाद का, तो यहाँ पॉइंट हमारा लग गया। तो पॉइंट के बाद क्या है, 90 है, तो ये 9 से चला जाएगा, 9 नेम 81, फिर 9 बचा, तो ऊपर से उतार लेंगे जोड़ा, 9 9 18 हो गया, ठीक है। और देखो 18 पंजे तो 90 होता, 5 पे तो ये जाने से रहा, ये 4 पे जाएगा, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 736।
अगर 5 लगा के करोगे यानी 185 कर दोगे और फिर 5 से करोगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ये लगभग 925 के आसपास का आएगा। अब 700 900 को में से आपको घटाना है 736, 164, 00, ये 00 हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इस 4 में 4 पर गया था, ये ऐड हो जाएगा, ये 188 आ गया। अब फिर से 188 के साथ हम लगाएंगे, एक बार 1 लगा लो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस पर लगाते चले जाओ। तो 8 लगाओगे तभी हमारी वैल्यू ऐसी आएगी जो इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम रहेगी। वो आ रही है 1500। ओके, तो घटा दो 300, ये 1300 हमारे पास लगभग आ जाएगा। 15104 है वैसे ये, तो 6 आया, इधर 9 आ गया, इधर ये 3 आ गया और 1 आ गया, 1396। तो बस 3 दशमलव स्थान तक निकालना था, निकाल दिया। 4 तक निकालते तो और आगे करते इस क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन देखो, ये हमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से मैं आपको एक पहला करके दिखा देता हूँ, 23.453। ठीक है, 23.453। तो जोड़े, इधर तो 23 बन गया और इस डायरेक्शन में 45 और डायरेक्शन में लेंगे तो 30। चलो जी, 23 जाएगा 4 पे, 4 चौक 16, क्या बचा, 13 में 6 गए 7 और 45 आ गया। जैसे ही पॉइंट के बाद का उतारा पॉइंट आ गया, तो 4 और 4 8 हो गया। अब 8 से हम एक बार करेंगे तो 81 आएगा, तो 8 को एक बार 5 से करके देख लो। 5 5 25, 5 8 40, अभी तो बहुत कम है, तो 7 से करके देख लेते हैं। 87 गुना 7, 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 60, 609, अभी भी कम है। 8 पर करके देख लो, 8 8 64, 8 8 64 और 6 704, तो यानी ये 8 पर चला गया, तो इधर 8 आ गया, 704, 1 और ये 4, इधर से 30 हमारा उतर गया। अब 88 में क्या ऐड हो जाएगा, ये 8, तो ये हो गया 96। अब 96 से आपको करना है, देखो 96 से अगर 5 लगा के आप करो, 96 के साथ अगर 5 लगा के करते हैं, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 5 9 45, ये तो ज़्यादा हो गया 5 से, तो 4 पे आ जाओ, 4 5 20, 4 6 24, 24 और 2 26 और 4 9 36, 36 और 2 38, तो ये आ गया, ये हमारा 4 पर चला गया, तो 4 और ये आ जाएगा 3860। बस यहाँ इसको जो भी माइनस होकर आएगा बस इतना ही इसको हम छोड़ देंगे, आगे हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत इसको नहीं है। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल 3 दशमलव स्थान तक, ये मैंने 2 तक ही निकाला था, एक और कर लेना आप आगे, उसको 3 दशमलव स्थान तक कर लेना। अब एक मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, 456.123, तो 456.123, जिससे पहले जो करा था उसको 1 पॉइंट और आगे कर लेना, हमने 2 पॉइंट तक ही छोड़ दिया था वो, उसमें डबल जीरो उतार लेंगे। तो ये 1 जोड़ा, फिर इधर जोड़ा, फिर ये 1 जोड़ा, इधर जोड़ा करेंगे तो 30। तो सबसे पहले तो 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, आगे 56 उतर गया, 2 और 2 ऐड करा तो 4 आ गया, 1 पर चला जाएगा। तो अभी दशमलव के बाद का आइटम नहीं उतरा है तो इसलिए दशमलव नहीं लगाएंगे, तो 1 पर चला गया तो 41 ही आ गया, तो यहाँ वैसे बचा 15। अब दशमलव के बाद का उतार लिया तो 12, अब यहाँ दशमलव लग गया, 41 में 1 जोड़ेंगे तो ये 42 हो गया। अब ये लगभग 3 पर चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 पे करोगे तो 4 चौक 16 एंड में हो जाता तो ज़्यादा हो जाता है, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2, तो 243 है, ऊपर से 30 और आ गया। चलो जी, ये 426 हो गया। अब ये लगभग 5 पे देखो करके, 5 5 25, 5 6 30, 30 और 2 32, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 5 चौक 20 और 1 21। 6 पे करोगे तो ज़्यादा ही आएगा, 10 में से 5 गए 5 और 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 3 यानी कि आ गया 3005। इसके आगे डबल जीरो उतार लेंगे, ये 5 पर गया था।
अब ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4270। ठीक है, 4270 हो गया और इधर ये 3005 आ गया। तो लगभग 6 चौक 24, 7 चौक 28, लगभग ये 7 पर अब चला जाना चाहिए। तो करो 7 7 49, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। तो 21.357 इसका आंसर आ गया लास्ट वाले का। इसी तरीके से आपको 1.67 और 289.7 करने हैं, अपना आप ट्राई करो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपने अपनी कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।